कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज और सबसे पहले बुलेटिन में आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया है कि PTI अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। PTI अरकान ने कहा कि बानी ने मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुज़ाकराती अमल से तलखी और तनाव में कमी आएगी। कमेटी ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पार्लियामेंट के कमेटी रूम में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ ने गिले शिकवे किए, हुकूमत ने तहम्मुल से बात सुनी। PTI ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए। पहले 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। मुज़ाकरात के बाद बैठक का एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी ने बातचीत को मुस्बत समत में गामजन करार दे दिया। कहा कि PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड के लिए वक्त मांगा है। बानी से मुलाकात के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। तय पाया कि PTI कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आइंदा इजलास में मईशत और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक भी बात होगी। मुज़ाकराती अमल से तलखी और तनाव में कमी आएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुस्बत तजावीज़ दी हैं। पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इशू हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो भी हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पे उस पे बहस भी करेंगे। साहब ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। इजलास में तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के अरकान मौजूद रहे। 30 जनवरी बहुत दूर है। उम्मीद है कि इससे पहले ही मामलात हल हो जाएंगे। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार है। हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले कि ताख़ीर तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है। दूसरे दौर में भी ज़बानी कलामी बात हुई। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो देखेंगे। PTI ने कहा है कि तीसरी मुलाकात में अपने तहरीरी मुतालबात देंगे। हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म करने का कोई मुतालबा नहीं किया। वो तो डेडलाइन दे रहे हैं कि 30 जनवरी तक ना हुआ तो हम चढ़ाई कर देंगे, हम कुछ और कर देंगे। जनवरी अभी बहुत दूर है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही है। ये जो ताख़ीर हो रही है ये उधर से हो रही है। आज भी जुबानी बात हुई है, जुबानी कलामी बात हुई है। और मुलाकात चाहते हैं इमरान खान साहब से ताकि वो उनसे मुकम्मल गाइडेंस ले सकें, रहनुमाई ले सकें और उसके बाद वो फिर एक चार्टर ऑफ डिमांड अपना तहरीरी तौर पर देना चाहते हैं। ठीक है, माकूल बात थी तो उसको हमने इंडोर्स किया। जो ही वो तैयार हो जाएंगे और कहेंगे जी कि हाँ हमने खान साहब से मुशावरत कर ली है और उन्होंने इन चीज़ों की अप्रूवल दे दी है, उसके बाद शुरू हो जाएगी। मुज़ाकराती मेज पर मुस्कुराहट, सहाफ़ियों के सामने सियासी तड़तड़ाहट। अली अमीन गंडापुर और राना सनाउल्लाह नशिस्त खत्म होने के बाद एक दूसरे पर सियासी तौर पर हमलावर हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि होगा वही जो नवाज शरीफ कहेंगे। गंडापुर भी बोल पड़े कि आखिरी हुक्म बानी PTI का होगा। सीनियर सियासतदानों ने दू बदू एक दूसरे को क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। क़यादत से इजाज़त या अप्रूवल के बगैर यहाँ पे कोई कुछ चीज़ सेटल करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से होगा। इमरान खान का इख्तियार है। इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुलाकात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अब उनका टेबल पे आना और मुज़ाकरात की बात करना जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खुश आए। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी हैं तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। उनसे तवक्को मुझे क्यों होगी? उनसे तवक्को जो है वो उनके जो मेंबरान हैं उनको होनी चाहिए। मैं खुद ही जीता हूँ, मैं खुद के खेलता हूँ, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुद के आएंगी। PTI का जो मीडिया ग्रुप है ना
उससे भी तो जान बचानी होती है ना, वरना वो कहते हैं वो ट्रोलिंग बड़ी करते हैं। दावा होगा क्या होगा? वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है अभी, दावे की कैपेसिटी हमारे में बहुत है। मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं ये तो आपने जान लिया। सानिया 9 मई के मुजरिमान के हवाले से आपको आगाह करते हैं, जिसमें 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की गई। दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। माफ़ी की दरखास्तों का कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की थीं। रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रिहा किया जा रहा है। सज़ाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल इंसाफ की मजबूती का सबूत है। माफ़ी पाने वाले अफराद में गेट FC कैंट पेशावर हमले में मुलविस मोहम्मद अयाज, जिना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद बिलाल, रहवाली गेट गुजरावाला हमले में मुलविस मुनीब अहमद, फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस मोहम्मद अली शामिल हैं। इसके अलावा बन्नू कैंट हमले में मुलविस समीउल्लाह, हेडक्वार्टर दीर स्काउट तेमरगरा हमले में मुलविस मोहम्मद सुलेमान, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम, ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को भी माफ़ी दे दी गई। दीगर माफ़ी पाने वालों में अशर, हमदा शरीफ, अमजद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अहमद, सुफियान इदरीस, यासिर नवाज, जाहिद खान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद वकास शामिल हैं। साल 2024 में आने वाली PTI की हुकूमत वफाकी हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करती रही, लेकिन तरक्याती अमल को आगे ना बढ़ा सके। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के सिवा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई कारकर्दगी ना दिखा सके। देखते हैं पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। साल 2024 में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान कायम करने में तो नाकाम रही, लेकिन सूबे के अवाम का तर्ज माशरत बदलने में भी नाकाम नजर आई। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई वुज़रा एहतजाज और धरनों पर तो तवज्जो देते रहे, मगर सेहत, तालीम और दीगर मसाइल पर तवज्जो न रही। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात में किए गए माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के दावों को अमली जामा पहनाया। हुकूमती आमदनी में इजाफे समेत माली ज़खायर, तरसीलात ज़र, बरामदात में नुमाया इजाफा सामने आया। हुकूमत 11 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम में से 5 माह में 376 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया है कि फरवरी में हुकूमत संभालते ही रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन अमली तौर पर इन तमाम दावों में इबाम रहा। वफाकी हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम के अपने दावे को हकीकत में बदलते हुए महंगाई पर काबू पाया और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लेकर आए। तरसीलात ज़र में इजाफा, बरामदात और माली ज़खायर में इजाफा किया। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम नजर आया। वफाकी हुकूमत ने कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की समेत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में बड़ा इजाफा किया। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं कि PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी तो कोई कारकर्दगी है नहीं, किस कारकर्दगी पर बात करे? अगर थोड़ा बहुत करता था उसको तो थोड़े बहुत का भी मौका नहीं है। उसकी कारकर्दगी जीरो रही, खुद लूट मार में रहे। NFC अवार्ड में जो हिस्सा मिलता है वही लूट मार में आपस में तकसीम करते जाए। अवामी नुमाइंदों का कहना है कि साल 2024 सूबे के लिए इंतहाई अफसोसनाक रहा। सूबे के स्कूलों में 26 लाख से जायद बच्चे बाहर हैं, जबकि सेहत की सहूलियात भी आवाम की दस्तरस से बाहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में जो वादे किए उसको पूरा करने में नाकाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उनकी प्रायोरिटी इस सूबे के अंदर गवर्नेंस नहीं है, इस सूबे की तरक्की नहीं है, इस सूबे के हुकूक के लिए जंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक नाअहल और नाकाम हुकूमत है। इन्होंने यहाँ पे लोन पर लोन लेके सूबे को बड़ा कर्जदार बनाया है। पाकिस्तान के बच्चे से आप पूछें कि पंजाब सिंध के मुकाबले में बिल्कुल सिफर रही है। साल 2024 में हुकूमती कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर अब 2025 में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में कामयाब होगी या ये साल भी सिर्फ दावों तक महदूद रहेगा?
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 11वां इजलास वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है। SIFC के मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया गया है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान और आला सतह के सरकारी हुक्काम ने शिरकत की है। आर्मी चीफ ने माशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दाम के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया है। वज़राए आला ने अपने अपने सूबों में जारी इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिनसे माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। आखिर में वज़ीर आज़म ने 2025 के दौरान मुस्तक़बिल की सरगर्मियों के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में SIFC, वजारतों, महकमों और मुंसलिक स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा भी। उन्होंने मुल्क के वसीह तर मफाद में तमाम सतहों पर इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। मुल्क में महंगाई 2018 के बाद पहली बार 4% पर आ गई है। ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म का SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब कहा, हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया। 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छे साल की नवीद है। ज़रूरी है कि यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाएं। ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाअल्लाह उसकी नवीद है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाहे वो अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित बढ़ें, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट्स हों। ये छोटी छोटी जो कामयाबियाँ हैं, अचीवमेंट जो हैं, इसको न सिर्फ हमने सेलिब्रेट करना है बल्कि इनको मल्टीप्लाई करना है। हम सब ने मिलकर सर जोड़कर हमने अपना रास्ता बनाया है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ काम करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर अक़वाम आलम में सर उठा के चलेगा। जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो अफ़वाज पाकिस्तान के हों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स की हों, पुलिस के हों, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इसकी भरपूर हमें इसकी तहसीन और इसका हमें ऑनर करना चाहिए। टैक्स टू GDP की शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई, जो मुकर्ररा हदफ 10.6% से ज़्यादा 10.8% रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने IMF के तय करदा अहम टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद कहते हैं 6 माही का 6000 से ज़ायद अरब रुपए का टैक्स हदफ भी 94% तक पूरा कर लिया गया है। FBR हुकाम ने कहा कि IMF भी टैक्स टू GDP में पेशरफ्त पर मुतमईन है। सालाना हदफ पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम की फौरी ज़रूरत नहीं। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर, टैक्स टू GDP की शरह बुलंद तरीन सतह पर, IMF के मुकर्रर करदा अहदाफ भी हासिल। वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि टैक्स टू GDP की शरह 10.8% हो गई। रवां साल टैक्स टू GDP का हदफ 10.6% था। मुशीर ख़जाना ने कहा कि 6 माही का 6009 अरब रुपए का टैक्स हदफ भी 94% तक पूरा कर लिया। FBR हुक्काम का कहना है कि IMF भी टैक्स टू GDP में पेशरफ्त पर मुतमईन है। सालाना हदफ पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात की फौरी ज़रूरत नहीं। जुलाई से दिसंबर तक 5624 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया। दिसंबर में टैक्स वसूली 1328 अरब रही। दिसंबर का 1373 अरब के हदफ का 97% बनता है। जनवरी तक जून 7346 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करके शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा। हुक्काम ने बताया कि पहली 6 माही में कस्टम्स ड्यूटी की मद में 617.3 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 346.6 अरब रुपए की वसूली की गई। सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पीकर सो रहे थे? ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कराची के शाहराहों पर थी तो ये नौबत ही ना आती। जवाब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बोल पड़े। कहा कि जो कहते हैं कि हम काम नहीं करते
तो उनको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज्यादा करती है। पहिया जाम हड़ताल का नाम बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज की नस्ल ने नहीं सुना होगा। शहर कायद के बासियों को सब पता है। वो तमाम लोग जो इस अमन को ख़राब करने में कहीं ना कहीं सहूलतकारी कर रहे हैं, उस पर रियासत को भी हुकूमत को भी ईगल आई रखने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक तो सियासी जमात से है, जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। ये जो बोरी बंद लाशों का कल्चर है वो खत्म हो गया है। 12 मई जैसे वाकयात, सानह बल्दिया जैसे वाकयात अब नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत को भी जो मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी करने में बहुत देर की। वो लोग ये करते रहते हैं, हम लोग तो काम वाले काम करते हैं आपके सामने, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे काम के गर्ज से करेंगे। ये जो बाकी मुनाफकती बातें हैं ना, इन हवाले से नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इस शहर का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पिछले कोई 7-10 दिनों में हमने ये सूरत हाल देखी। उस एहतजाज में जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा था, उसकी वजह से शहर कराची ने बड़ा सफर। अगर हम छुट्टियों पे थे तो एमके वाले तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। एहतजाज करना है करे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स तय होने की ज़रूरत है। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम दस्तियाबी के बायस घरों में खवातीन खाना पकाने से महरूम हैं और बच्चों को बगैर नाश्ता बच्चों को स्कूल भेजने पर मजबूर हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी बिल्कुल, देखें कराची में मौसम सर्द होते ही गैस का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस की फराहमी जो है नापैद हो गई है। मैं इस वक्त एक किचन में मौजूद हूँ, हमारे खातून मौजूद हैं, हमें बताएंगी। अच्छा बताइएगा, ये सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो वैसे ही जो एक डेंजर अमल है, क्या कहना चाहेंगी क्योंकि कराची में गैस नहीं आ रही? बेटा गैस आ नहीं रही, क्या करें हम लोग? गैस आएगी तो मजबूरी है, छोटे बच्चे सिलेंडर पे अब खतरा है, जान का खतरा, लेकिन बनाना तो है ना। बच्चों को कैसे खाना बना के देंगे? पूरी माची से जल जाती है, चूल्हा जलाते हैं तो गैस आती है, सिलेंडर पे ही हमारा सारा काम होता है। और बिल कितना आ रहा है गैस को? बिल 1500, 1800, 2000, अभी पिछले महीने 2200 आया है बिल। सुई गैस हुकाम की जानिब से भारी भरकम बिल तो दिए जा रहे हैं। इसी हवाले से खवातीन जो है कराची की, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे इलाके में चलते हैं, फिर आपको वहाँ का भी हवाला बताते हैं कि वहाँ की खवातीन इस हवाले से क्या कहती हैं। आए चलते हैं। देखिए, हम जमशेद रोड के इलाके में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर भी खातून से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम दिगर इलाकों का विजिट करते हुए आ रहे हैं, वहाँ तो गैस का कुछ अता पता ही नहीं है। आप बताएं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? 3-4 महीने हो गए, एक हफ्ते की कहानी नहीं, 3-4 महीने से यही कहानी चल रही है। अब हम सिलेंडर भरा उनके खाना बना, किससे बना बता? बिल 2-2, 2,500 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपया भी दे रहे हैं। खवातीन जो है वो घरेलू काम करती हैं, उनको घर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चल के दिगर भी जो इलाके हैं कराची के, वहाँ पर भी चल के बात करते हैं कि वहाँ पर खवातीन को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं। देखें, इस टाइम हम जमशेद रोड के दूसरे इलाके में पहुंचे हैं। बॉल न्यूज़ की टीम को देख के खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई है, जो कि सुई गैस हुकाम से परेशान है। गैस आती नहीं है। खवातीन 3 साल मुझे क्या कहना चाहेंगी? गैस कब से नहीं आ रही है? हमारे यहाँ 3 साल से नहीं आ रही, 50 साल से आ रही थी, 3 साल हो गए गैस का बिल्कुल नाम नहीं है। सिलेंडर जला रहे। हम खुद भी जॉब करते हैं, हम बाहर होते हैं, बाद में छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, ठीक है। वो चूल्हे जलाते हैं, सिलेंडर अल्लाह नहीं करे आग भड़क जाए या ब्लास्ट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। गैस आएगा तो बिल देंगे, बाकी बिल नहीं भरेंगे, बस। शुक्रिया। आप देख रहे हैं खवातीन जो है वो बॉल न्यूज़ की टीम को देख के यहाँ पर उन्होंने अपने इज़हार राय भी करा और खवातीन ने ये भी मुतालबा करा, अगर सुई गैस हुकाम इनको गैस फराम करेगा तो अब ये बिल भरेंगे, अगर गैस यहाँ नहीं आएगी तो उन्होंने बिल भरने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि सुई गैस हुकाम की जानिब से कराची के मुतादिद इलाके हैं, वहाँ पर रात के गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है, जिससे घरेलू खवातीन जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल फिर मौखर कर दिया गया है। चेयरमैन PJ हफीजुर रहमान ने कहा कि जब वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला की जानिब से हिदायत मिलती है तब इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। वजीर मुमलिकत IT शहज़ा फातिमा ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल हैं। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा कि हमें हर सूरत बिला तातुल तेज रफ्तार इंटरनेट की सर्विसेज यकीनी बनानी होंगी। PCB के पॉडकास्ट के हवाले से, जिसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि पिछला साल एक मुश्किल दौर था जिससे हमारी टीम निकली है, लेकिन पिछली कुछ सीरीज से हमारी पूरी टीम ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमने बहुत बेहतर पिचेस तैयार की जो हमारे स्पिनर्स के काम आई। टीम में बेहतरी की ज़रूरत है। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का ये कहना था कि हमें अपना प्लेयर पूल भी बढ़ाने की ज़रूरत है, एक खिलाड़ी को पूरा साल नहीं खिलाया जा सकता है। क्रिकेट में धूम मचाने के बाद मोहम्मद हसनैन ने गायकी में भी अपनी महारत बनवा ली है। भाई की शादी के मौके पर नगमा सराहते हुए सब ही उनकी आवाज़ के जादू के असीर हो गए। नौजवान फास्ट बॉलर ने सुरताल का ऐसा तवाज़ुन पेश किया कि दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने दिल खोल कर दाद दी।
इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।